लेकर जाते हैं तो उस समय उन लोगों की बातें सुनो। सब आपस में बातें करते हैं कि देखो कितना अच्छा आदमी था, आज चला गया, कितना अच्छे अच्छे काम इसने किए थे, लेकिन इसको जाना पड़ा। अरे देखो जैसे आज ये गया है, एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा, एक दिन हम भी ऐसे ही जाएंगे। लोग ऐसी बातें करते हैं यात्रा में, जब शव को लेकर जाते हैं। उस समय कोई उनकी बात सुन ले तो व्यक्ति यही सोचे कि अब तो इनको वैराग्य हो गया, अब तो ये इस मुर्दे को जलाकर सीधे हरिद्वार या वृंदावन ही जाएंगे भजन करने। हाँ? लेकिन थोड़ी देर जब होती है, जब मुर्दे को जलाते हैं, अभी मुर्दा जला भी नहीं है पूरी तरह, सब घड़ी देखने लग जाते हैं कि कब ये जले और हम अपने घर जाएं। प्रेम से कहो श्री राधे। इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। यानी जब तक स्मशान रहे, उस मुर्दे को जब तक जलते हुए देखा तब तक बड़ा वैराग्य हो गया, और वहां से निकलते ही सारा वैराग्य उड़ गया, सब कुछ भूल गए फिर। तभी तो मैं कहा करता हूं कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। ध्यान देना, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म आती है तो घूंघट की याद आती है। कितनी गमगीन कहानी है जिंदगानी की कि उम्र ढलती है तब मरघट की याद आती है। प्रेम से कहो श्री राधे। यही बात गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी अब तो जीवन की शाम होने वाली है, यदि अभी भी आप नहीं सुधरे, यदि इसी मोह में आप पड़े रहे तो आपका कल्याण नहीं होगा। पिताजी अब आप भजन करने के लिए आगे बढ़िए, आप भगवान के भजन की ओर आगे आइए। ऐसा उपदेश श्री गोकर्ण जी ने अपने पिता को किया है, भजन का रास्ता दिखाया है। आप सत्संग की ओर आइए, आप भजन की ओर आगे आइए। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बंधुओं, व्यक्ति जितना सत्संग की ओर आगे बढ़ेगा उतना ही भगवान से जुड़ेगा। हम लोग यहां सत्संग करने के लिए तो बैठे हैं, ये भागवत का सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है। सत्संग की महिमा कैसी है, सत्संग किसको कहते हैं, हम लोग इस भजन के माध्यम से थोड़ा सुने कि शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का ओ सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, राम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। गाइए। राम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, ओ शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। सत्संग के माध्यम से हम लोग भगवान से जुड़ जाते हैं। अब देखो, जितना देर आप कथा में बैठते हो, आप लोगों के अंदर कितने अच्छे अच्छे विचार उठते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें मन में आती हैं। जब तक हम लोग कथा में बैठते हैं तब तक पाप करने का मन नहीं करता, मन में अच्छे विचार उठते हैं, हम लोग भगवान से जुड़ जाते हैं। तो ये कथा बांके बिहारी से भगवान श्री कृष्ण से मिलाने वाली है। ये सत्संग हमको परमात्मा से जोड़ देता है। इसीलिए गाइए प्रेम से, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है, ओ राम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, राम से मिलने का सत्संग एक बहाना
क्या है? सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है एक अमृत सागर। और जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो। और इतना ही नहीं, मुक्ति को पाना है, हो मुक्ति को पाना है, तो सत्संग एक ठिकाना है। मुक्ति को पाना है तो सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का वो सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से जाओ। जय हो। बाके बिहारी लाल की जाओ। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। और देखिए सत्संग में और क्या होता है। ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की रहो। बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा, ज्ञान भक्ति की बहती गंगा। और इतना ही नहीं, कर्म योग की मिलती शिक्षा, कर्म योग की मिलती शिक्षा। ओ कर्म योग की मिलती शिक्षा, कर्म योग की मिलती इसीलिए हो जीवन को बनाना है, हो जीवन को बनाना है। हाँ भैया, तो सत्संग एक ठिकाना है। जीवन को बनाना है तो सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का, गाइए प्रेम से, सत्संग एक ठिकाना है। ओ राम से मिलने का, ओ सत्संग एक ठिकाना है। राम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। ऐसे नहीं, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हो। जाओ। जय हो।
एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। शाम से मिलने का ओ सत्संग एक ठिकाना है। शाम से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। और देखिए सत्संग से और क्या मिलता है। ज्ञान भक्ति की गंगा तो बहती है, लेकिन एक काम और सत्संग से बड़ा अच्छा होता है। क्या? काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे। काम क्रोध मद कई लोभ छुड़ावे। काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे। काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे। और विषयों की आंधी से बचावे। विषयों की आंधी से बचावे। विषयों की आंधी से बचावे। निश्चयों की आंधी से इसलिए भैया, बचावे। यदि कुछ पाना है हो, यदि कुछ पाना है तो सत्संग एक ठिकाना है। यदि कुछ पाना है